not even a crack is open for the NDA. Our entire objective of fighting the parliament election first is to get seats back from the BJP. As and when assembly elections are announced, our aim in the assembly elections will be to come back with a sizable number so that we can start to undo the damage that the BJP has done to Jammu and Kashmir since 2019. To undo the damage, we can obviously not be a part of the NDA. And our entire campaign at that time, when the assembly elections happen, will be to target the BJP for everything that they have done to Jammu and Kashmir. तो ये कहना कि हम NDA में जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये सरासर गलत है, ये झूठ है, बेबुनियाद है. इसके मतलब मैं जानता हूँ ये क्यों किया जा रहा है. यहाँ पे कुछ लोगों की आदत है, जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत देखते हैं तो हमें कमज़ोर करने की कोशिश जो है उसकी साजिशें रचाई जाती हैं. बातों को जो है तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है. तो जैसे मैंने कहा, सबसे पहले ये कि NDA के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, ना आगे जाके हम NDA के दरवाजे को खटखटाने के लिए तैयार हैं. ना NDA के लिए दरवाज़ा खुला है, ना खिड़की खुली है, ना कोई ज़रा सी भी हमारे तरफ से कोई गुंजाइश है. जहाँ तक ये तासुर दिया जा रहा है कि हम NDA को छोड़ रहे हैं या इंडिया को छोड़ रहे हैं या हम इंडिया को आज कमज़ोर कर रहे हैं, मैं दोबारा अपनी बात जो कई महीनों से हम करते आए हैं, इंडिया अलायंस के पास पहले से ही 3 सीटें हैं. श्रीनगर, अनंतनाग और बारामुल्ला. 3 सीटें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की वो बीजेपी के पास हैं. हमारा मकसद आज बीजेपी को रोकना है और इस मकसद के लिए कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की जो प्रक्रिया है वो अभी शुरू हुई नहीं है. फॉर्मली, इनफॉर्मली कुछ बातें हुई हैं, उनको अब हम फॉर्मलाइज करेंगे. आगे आने वाले दिनों में हमारे तंजीम के जो साहिब सदर हैं वो अपने कुछ साथियों को बुलाएंगे. हम पहले अंदरूनी तौर इस पर मशवरा करेंगे और उसके बाद कांग्रेस से बात करेंगे. उमर साहब, जो कश्मीर की 3 सीटें हैं, अगर इंडिया अलायंस ने बोला कि उन पे भी डिस्कशन होगी, उन पे कोई डिस्कशन नहीं होगी ना. देखिए, अगर इंडिया अलायंस का मकसद आपस एक दूसरे को कमज़ोर करना है तो ठीक है ना, अब हम इन सीटों पे बात कर सकते हैं. लेकिन अगर इंडिया अलायंस का मकसद बीजेपी को कमज़ोर करना है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करके आपको क्या मिलेगा? ये तो पहले ही 3 सीटें इंडिया अलायंस के पास हैं. अगर इनमें से कोई सीट बीजेपी के पास होती या बीजेपी के जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके पास होती, हम ज़रूर उन पे बात करते. लेकिन ये 3 सीटें पहले ही आपके इंडिया अलायंस के पास हैं. अब आप मुझे बताइए, इंडिया अलायंस में जाने का मकसद क्या था? बीजेपी को रोकना या अपने आप को मजबूत करना? अगर बीजेपी को रोकना मकसद है, फिर आप हमसे सीट क्यों मांग रहे हो? अगर मकसद ये था कि आप अपने आप को मजबूत करना चाहते हो, फिर जिस इरादे से आप इंडिया अलायंस में आए हो वो गलत है. हमारा इरादा सबसे पहले दिन से यही था कि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो 6 सीटें हैं इनमें हम बीजेपी को हराना चाहते हैं. उसके लिए हम किसी से भी बात करने के लिए तैयार हैं. उमर साहब, आपने कांग्रेस की बात की और PDP है, उनका भी परसेप्शन सेम है जैसा नेशनल कॉन्फ्रेंस का है. तो जिस तरीके से कंसिडरेशन में कांग्रेस को लिया जाएगा, क्या PDP को भी साथ लेकर जरूर चलेंगे? जहाँ तक जम्मू, उधमपुर और लद्दाख की सीटों का सवाल है, जाहिर सी बात है कि इन बेल्ट्स में PDP का भी थोड़ा बहुत असर रसूख होगा. PDP ने भी इन सीटों पे वक्तन फ़वक्तन अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं. तो जहाँ तक जम्मू, उधमपुर और लद्दाख की सीट है, मुमकिन है सीट शेयरिंग जब कांग्रेस और हमारी बातचीत ख़त्म होगी तो जिनको वो सीट दी जाएगी डायलॉग के बाद, उनको PDP से भी बात करनी चाहिए इसके बारे में.